Hello bachcho, let's read this question. The question says to form a complete monolayer of acetic acid on 1 gram of charcoal, 100 ml of 0.5 molar acetic acid was used, right? Some of the acetic acid remain unabsorbed, right? To neutralize unabsorbed acetic acid, 40 ml of 1 molar NaOH solution was required. If each molecule of acetic acid occupies P into 10 raised to the power minus 23 meter square surface on charcoal, the value of P is use given data. हमें क्या दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ चारकोल कितना 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 मीटर स्क्वायर पर ग्राम, राइट? एंड अवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू दी हुई है 6 यूज करनी है 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मोल इनवर्स, राइट? की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज adsorption. की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा adsorption, राइट? अगर बात करें चारकोल की, चारकोल हमारे पास एक अच्छा adsorbent होता है, राइट? क्या होता है? एक अच्छा adsorbent होता है और ये किसको adsorb कर लेगा? एसिटिक एसिड को, राइट? इसके अंदर टेंडेंसी होती है टू adsorb एसिटिक एसिड, ठीक है? सपोज हमने 1 ग्राम ऑफ चारकोल लिया है, राइट? 1 ग्राम ऑफ चारकोल लिया है तो उसने कुछ अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड को अब्जॉर्ब किया होगा, कुछ अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड हमारे पास अनअब्जॉर्ब्ड रहा, राइट? तो अनअब्जॉर्ब्ड रहा एसिटिक एसिड, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना NaOH यूज हुआ? 40 ml ऑफ 1 मोलर NaOH यूज किया गया, राइट? अब हमें बताना है कि एक मॉलिक्यूल अगर इतना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करता है, राइट? एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड ऑक्यूपाइज कितना? P इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 23 मीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया. हमें बताना है P की वैल्यू, ठीक है? की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए है एडसॉर्प्शन. नाउ सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड. मोलारिटी क्या होती है? मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. मोलारिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड अगर हमें निकालना है तो मोलारिटी कितनी दी हुई है? 0.5 मोल पर लीटर. उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 ml विच इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. ml को लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? पर लीटर से लीटर कट जाएगा, ठीक? का 0.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 1. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 मोल्स. इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 मोल्स, राइट? अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अगर हमें निकालना है, ठीक? तो क्या आ जाएगा? 40 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 लीटर्स इंटू 1 मोल पर लीटर, राइट? क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 मोल्स, राइट? अगर इतना NaOH है, इतने मोल्स ऑफ NaOH है, राइट? अगर रिएक्शन देखें CH3COH का NaOH के साथ क्या बनता है हमारे पास? सोडियम एसिटेट और वाटर बनता है. स्टोइचियोमेट्रिकली देखें तो 1 मोल एसिटिक एसिड 1 मोल NaOH के साथ कंबाइन करता है, तो 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 मोल्स ऑफ, क्योंकि ये कम अमाउंट में है इसलिए इसको देखेंगे, राइट? ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा. 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 मोल्स ऑफ NaOH अगर होगा तो वो रिएक्ट करेगा किससे? 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड से, राइट? तो कितना एसिटिक एसिड अब्जॉर्ब हुआ होगा? क्योंकि ये अनअब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड से रिएक्ट करेगा, राइट? अगर ये 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 मोल्स है तो ये 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 मोल्स से रिएक्ट कर रहा है. इसका मतलब जो अब्जॉर्ब हुआ होगा
जो एब्जॉर्ब हुआ होगा, राइट, वो कितना होगा, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब्ड, वो कितना हो जाएगा, टोटल उसके 5 × 10⁻⁻² मोल्स थे, 5 × 10⁻⁻² मोल्स थे, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या, 4 × 10⁻⁻² मोल्स, क्योंकि ये वो मोल्स है एसिटिक एसिड के जो अनअब्जॉर्ब थे और ये टोटल मोल्स है। तो टोटल में से अगर अनअब्जॉर्ब्ड माइनस कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि कितने मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड अब्जॉर्ब्ड हुए थे एक्चुअली, कितना आ जाएगा, 1 × 10⁻⁻² मोल्स। ठीक है, अगर हमें क्या निकालना हो, मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ acetic acid adsorbed, number of molecules of acetic acid adsorbed, वो क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻² moles into Avogadro's number which is 6 × 10⁻23 मोल इनवर्स से ये मोल कट जाएगा तो आ जाएगा 6 × 10⁻21, राइट, यानी हमारे पास 1 ग्राम चारकोल है, राइट, सरफेस एरिया ऑफ चारकोल कितना, 1.5 × 10⁻² मीटर स्क्वायर, 1.5 × 10⁻² मीटर स्क्वायर पे कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड अब्सॉर्ब हुए, 6 × 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड अब्सॉर्ब हुए, राइट। हमें बताना है एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड कितने सरफेस एरिया ऑफ चारकोल पे एब्जॉर्ब हुआ होगा, राइट। एक निकालने के लिए क्या करेंगे, 1.5 × 10⁻² मीटर स्क्वायर बाय 6 × 10⁻21, ये हमें दे देगा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड जो एब्जॉर्ब हुआ होगा, राइट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड जो एब्जॉर्ब हुआ होगा उसने कितना सरफेस एरिया ऑफ चारकोल घेरा होगा, जब 6 × 10⁻21 मॉलिक्यूल्स इतना सरफेस एरिया घेर रहे हैं, कितना, 1.5 × 10⁻² मीटर स्क्वायर, तो एक मॉलिक्यूल कितना घेरेगा, 1.5 × 10⁻² मीटर स्क्वायर बाय 6 × 10⁻21, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ठीक, इसको ये 1 और ये हमारे पास 25 आ जाएगा, ठीक, तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा 25 × 10⁻⁻21 मीटर स्क्वायर, एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड कितनी जगह ले रहा होगा, 25 × 10⁻⁻21 मीटर स्क्वायर, हमें किस में लाना है, 10⁻⁻23 में लाना है, ठीक, क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, ठीक, क्या हो जाएगा, 2500 × 10⁻⁻23, ठीक है, ये है पी की वैल्यू, पी की वैल्यू कितनी, 2500, कितनी आ जाएगी ये वैल्यू, 2500। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू ऑल द